तुमने कांड किए हैं सारे वो खुलेंगे, जैसे तुमने कांग्रेस के खोले थे पहले। तो तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, और जब तुम्हारी ऐसी तैसी होगी तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए, ना कि सामान्य वर्ग वालों को। तो ये धमकी जो है जो तुम देते हो वो तुम सोचो ना, तुम्हें क्या करना है उसका। मोदी जी, अगर आपको ये लगता है कि जो आपके सपोर्टर्स हैं ना, जो आपके वोटर्स हैं, जिनसे आपने पंगा लिया है, जो ये आपके खिलाफ उतरे हुए हैं सामान्य वर्ग के लोग, इनको आप बेवकूफ़ बना दोगे, ये अनपढ़ लोग हैं, ये आपकी गुलामी करेंगे, तो ये आपकी बदनसीबी है। आपके ये सपोर्टर्स, ये वोटर्स, ये जो वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, ये ना वैसा नहीं है जैसा कांग्रेस का है या दूसरी पार्टीज का है, जो गुलामी में जीते हैं, जिनको कांग्रेस जो मर्जी बोले वो मान लेते हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है जो दुनिया में सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। यहूदी भी इसकी टक्कर में नहीं आते। गूगल के सीईओ से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तक ये वर्ग अपनी ताकत दिखा देता है। ये तो ये था कि देश के मुद्दों पर, धर्म के मुद्दों पर ये अपने से, अपने परिवार से पहले देश और धर्म को रखता था, इसलिए आपको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए आपकी सारी जो तुगलकी फरमान थे वो माने जा रहा था। चाहे 2016 में SC/ST एक्ट को स्ट्रॉन्ग करना हो, सामान्य वर्ग के लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को जेल भेजना हो, झूठे झूठे मुकदमे डालकर, जो आप बार बार बोलते हैं ना हिसाब चुकाना, वो आप हिसाब जो चुका रहे थे ना, वो हिसाब इसलिए चुकवा रहा था वो कि कोई बात नहीं, देश और धर्म के लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं ना मोदी जी, इसलिए वो बोल रहा था चलो कोई बात नहीं, अगर हमसे हिसाब चुकाना है तो चुकाने दो मोदी जी को। पता नहीं हमने ऐसा क्या काम किया है मोदी जी के साथ जो बार बार ये हिसाब चुका रहे हैं। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की, और वो लिमिट कब पूरी हुई? जब आपने यूजीसी लाए। यूजीसी लाकर आपने, अब बात परिवार की या खुद की नहीं आ गई थी, अब बात आ गई थी बच्चों पर। आपने ऐसा काम किया यूजीसी लाकर कि उनके बच्चों को टारगेट किया। बच्चों को तुम पढ़ने तक नहीं दे सकते, मतलब यूनिवर्सिटीज में अगर वो एडमिशन लेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे जब एक सामान्य वर्ग वाला बच्चा हो। एक एग्जांपल ले लो, एक लड़की है, उस लड़की को अगर ओबीसी या SC/ST जो लड़के हैं वो छेड़ते हैं, वो उसको प्रपोज करते हैं, वो उसको मना कर देती है, उनको मना कर देती है, वो नहीं स्वीकार करती, तो उस पर वो SC/ST एक्ट डालेंगे, उस पर वो केस डालेंगे। तो यहाँ पर जो आपने ये जो काम किया है ना, इतना घटिया काम किया है, इतना नीच काम किया है आपने बच्चों को टारगेट करके, और यही जो कारण है ना आपका, यही आपके पतन का कारण बनेगा, इस बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। और एक बात और, ये जो आप धमकी देते रहते हैं ना, आपके जो ये गुलाम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, ये बोलते रहते हैं कि किसको, बीजेपी को हराओगे, बीजेपी को हराओगे तो कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस तो हिंदुओं के लिए और भी घातक है, देश के लिए और भी घातक है, फिर क्या करोगे? तो भाई उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी चिंता हमसे ज्यादा, सामान्य वर्ग के लोगों से ज्यादा तुम्हें खुद को करनी चाहिए, अपनी चिंता करनी चाहिए तुम्हें, कि तुम्हारे साथ क्या करेगी कांग्रेस आई या अखिलेश यादव की पार्टी आई या कोई दूसरी पार्टी आई, तो तुम्हारे साथ क्या करेगी। हमारे पास तो वैसे भी कुछ है ही नहीं ना, अगर वो ऐसी तैसी करेगी तो वो तुम्हारी करेगी। तुम्हारे जो कच्चे चिट्ठे हैं, जो तुमने कांड किए हैं सारे, वो खुलेंगे, जैसे तुमने कांग्रेस के खोले थे पहले। तो तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, और जब तुम्हारी ऐसी तैसी होगी तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए, ना कि सामान्य वर्ग वालों को। तो ये धमकी जो है जो तुम देते हो वो तुम सोचो ना, तुम्हें क्या करना है उसका।